श्री देवनारायण भगवान की जय। इस प्रकार साधु माता अपने गायों को लेकर के, अपने बच्चे को लेकर के, नापा ग्वाल को लेकर के देवास में पहुंच जाती हैं और देवास में अपने पियर में रहने लग जाती हैं और वहां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। अपने बच्चे को भी वहां सुरक्षित महसूस करती हैं। गायों को भी वहां माड़वा में चरने को बहुत अच्छी जगह मिल गई। उज्जैन में क्षिप्रा नदी में गायें पानी पीती हैं और बढ़िया से वो रहने लग जाते हैं। इस तरीके से साधु माता अपनी मजबूरी के दिन पियर में निकालती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। इधर जो बगड़ावतों ने बिजोरी कांजरी को पूरे दुनिया में राजाओं के सामने नाचने के लिए जब भेजा था तो आधा अंक का गहना पहना दिया था और आधा अंक का गहना बगड़ावतों ने अपने पास रख लिया था और ये बोला था कि बिजोरी कांजरी तो सभी राजाओं के यहाँ नाच दिखा के आजा। अगर कोई राजा तेरे को इसी तरह का गहना आधे अंग में और पहना के तेरा गहना पूरा कर देता है तो हमारी कीर्ता गाना बंद कर देना। और अगर कोई गहना नहीं पहना पाता है और सभी राजाओं के अगर तू नाच करके आ जाती है, कोई भी हमारे जैसा गहना नहीं पहना पाता है तो हमारी कीर्ता गाती रहना। और जब तेरे को लगे कि भाई अब कोई राजा नहीं बच गया, मेरे को कोई गहना पहनाने वाला नहीं है, तो उस दिन वापस आ जाना गढ़गोठा में और हम आपको आधा अंग का गहना पहनाएंगे और जो भी दातारी होगी और देंगे। तो इस प्रकार बिजोरी कांजरी जगह जगह नाच दिखाती घूमती है। बिजोरी कांजरी को इस प्रकार घूमते हुए 12 वर्ष हो गई और 12 वर्ष में बिजोरी कांजरी 750 कोस दूर गढ़गोटा से पहुंच जाती है। वहां दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम चारों तरफ राजाओं को अपना नाच दिखाती है, लेकिन कोई भी राजा इस तरह का दान नहीं देता है जैसा बगड़ावतों ने दिया था और ना ही कोई बिजोरी कांजरी का गहना पूरा करता है। इस प्रकार बिजोरी कांजरी को एक दिन सपना आता है कि बगड़ावत भाई सारे मारे गए हैं और खेड़े सोने हो गए। तो बिजोरी कांजरी उस सपने को झूठा समझ करके टाल जाती है और कुछ दिन बाद बिजोरी कांजरी राजा बुद्ध के यहाँ नाच दिखा रही थी और बगड़ावतों की कीर्ता गा रही थी। बिजोरी कांजरी ने बहुत ऊंचे सोने के बांस लगा रखे थे, उसके रस्से के ऊपर नाच दिखा रही थी और बगड़ावतों की कीर्ता गा रही थी। बिजोरी कांजरी का सहयोगी था, उसका पति था पखाव जी। पखाव जी नीचे ढोलक बजाते थे और उसकी ढोलक की धुन पर बिजोरी कांजरी रस्से के ऊपर नाच दिखाती थी और इस बांस से उस बांस तक नाचती हुई जाती थी और इसी नाच को दिखा दिखा कर बिजोरी कांजरी गा गा करके बगड़ावतों की कीर्ता सुनाया करती थी। तो एक दिन राजा बुद्ध के यहाँ इसी प्रकार बिजोरी कांजरी नाच दिखा रही थी और बगड़ावतों की कीर्ता गा रही थी। तो उसी समय राजा बुद्ध बोले कि बिजोरी कांजरी तू जिन बगड़ावतों की कीर्ति सुना रही है, गाता गा रही है, वो बगड़ावत अब इस दुनिया में नहीं रहे और तू उनकी कीर्ति गाना छोड़ दे। अब तेरे को जो दान दे उनकी कीर्ता गा, वो बगड़ावत अब नहीं रहे। इस प्रकार राजा बुद्ध ने बिजोरी कांजरी से कहा। बिजोरी कांजरी रस्से के ऊपर नाच दिखा रही थी, उसकी आंखों में आंसुओं की धार बह उठी और बिजोरी कांजरी चिंतित हो उठी। जैसे ही आंसुओं की धार बही तो नीचे पखाव जी ढोलक बजा रहे थे, उसके ऊपर आंसू आके गिरते हैं। तो पखाव जी पूछते हैं बिजोरी कांजरी, न तो कोई बद्दल है, न कोई बिजली चमकी, न कोई बरसात हुई और ये मेरे ऊपर पानी कहाँ से आ गया। तो इस प्रकार बिजोरी कांजरी और पखाव जी गाते गाते आपस में बातें करते हैं और राजाओं को नाच दिखाते रहते हैं। बिजोरी कांजरी कहती है पखाव जी अब नाचने के दिन पूरे हो गए, आज के बाद में कहीं नाच नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे बगड़ावत जो मेरे दातार थे, जो मेरे मालिक थे, जिन्होंने मेरे को पूरी दुनिया में घुमाया, अब जब वो ही नहीं रहे तो मैं किसके लिए ये नाच दिखाऊं, इसलिए मैं आज के बाद नाच नहीं दिखाऊंगी। पखाव जी कहते हैं बिजोरी आना आया है सो जाएगा, वो आए थे, वो उन्होंने जो दातारी दी उनकी अपन कीर्ता गा रहे हैं और आगे भी कीर्ता गाते रहेंगे, अपना नाच बंद मत करे, नहीं तो जो आज वो गए कल हम भी जाएंगे। इस प्रकार पखाव जी गा गा करके बिजोरी कांजरी को समझाते हैं। बिजोरी कांजरी पखाव जी से
नाचने को बिल्कुल मना कर देती है और इसी बातचीत में गाना गा गा करके बिजोरी कांजरी अपना नाच पूरा कर लेती है। जैसे ही बिजोरी कांजरी अपना नाच पूरा कर लेती है, नीचे उतर के राजा बुद्ध बिजोरी कांजरी को कुछ दातारी देती है। बिजोरी कांजरी हाथ जोड़ देती है कि महाराज, मेरे को तो दातारी लेनी है तो बगड़ाओ तो से लेनी है, नहीं तो नहीं लेनी। अगर आप पहना सकते हो तो मेरे को आधा अंग का गहना पहनाइए, जैसा मैंने पहन रखा है वैसा बगड़ाओ ने मेरे को ये दिया, और इसका जैसा अगर आप गहना पहना सकते हो आधे अंग में तो मैं आपकी दातारी लूंगी, नहीं तो मैं आपकी दातारी बिल्कुल नहीं लूंगी। इस प्रकार राजा बुद्ध के बात कह करके बिजोरी कांजरी पखाव जी के पीछे पड़ जाती है कि पखाव जी अपने बांस उपाड़ ले और रस्से को इकट्ठा कर ले और अपने भैंसों पर अपना डेरा डाल करके यहाँ से रवाना हो जाओ। अब मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मेरे पैर उठ नहीं रहे नाचने के लिए, अब मैं कहीं भी नाच नहीं करूंगी, मेरा मन अब बगड़ावतों के गोठा में जाने के लिए लग गया है। बिजोरी कांजरी पखाव जी से जिद करते हैं, पखाव जी को खूब समझाते हैं, बिजोरी कांजरी नहीं समझती है। तो पखाव जी अपने डेरों को उपाड़ करके भैंसों पे ऊंटों पे लाद करके और रवाना हो जाते हैं। कई दिन की यात्रा करने के बाद में देवास जिले में दूधा खटाना के घर बिजोरी कांजरी का डेरा पहुंच जाता है। महल के ऊपर साडू माता अपने बच्चे को खिला रही थी। साडू माता देख लेती है कि ये तो बिजोरी कांजरी आ रही है। रास्ते में बिजोरी कांजरी को आकर के साडू माता रोक लेती है और साडू माता कहती है, बिजोरी कांजरी कहाँ 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 तक नाच दिखाया, और क्या तेरे आधे अंग का गहना किसी ने पहनाया। बिजोरी कांजरी रोने लग जाती है। बिजोरी कांजरी को रोता देख करके बगड़ावतों की गाथा साडू माता सारी बिजोरी कांजरी को बता देती है कि बिजोरी इस प्रकार से खेड़ाओं को सूना कर गए, बगड़ावत और स्वर्ग सिधार गए। अब बिजोरी तू चिंता मत करे, तेरा गहना वहाँ सुरक्षित रखा है, और अब आगे बगड़ावतों की दातारी की आस मत करना। और बिजोरी कांजरी कहती है कि माता, मेरे दातार तो दातार ही रहेंगे, जो उन्होंने दिया वैसा मेरे को आज तक किसी ने नहीं दिया और आज भी वही देंगे। साडू माता कहती है कि देंगे कहाँ से, जो है ही नहीं वो देंगे कैसे। साडू माता बिजोरी को समझाती है। बिजोरी जिद करती है कि मैं तो गढ़गोठा में जाऊंगी और वहां बगड़ावतों से मेरी दातारी लेके रहूंगी। इस प्रकार बिजोरी साडू माता के समझाने पर नहीं मानती है। तो साडू माता जो है बिजोरी कांजरी को रास्ता बताती है कि जाते समय नागौर जिले में होकर के गुजरना और वहाँ छोचू भाट मिलेगा। छोचू भाट अपने मामाओं के गया हुआ है, क्योंकि जब मैंने गढ़गोठा छोड़ दिए तो छोचू भाट ने भी गढ़गोट छोड़ दिए। हो सकता है वो कभी कभी गढ़गोठा में घूमने के लिए आ जाता हो, और वो वहाँ अगर नागौर में सुसनेरी में नहीं मिलेगा तो उसके बाद गुरु रूपनाथ जी की धूनी रूपाड़ी में आपको छोचू बाट मिलेगा। इस प्रकार ये छोचू बाट से आप जाके मिल लेना। छोचू बाट को पता है कि गहना कहाँ रखा हुआ है और गहने को कौन पहनाएगा, ये सारी बात आपको छोचू बाट समझा देंगे। इस प्रकार सुसनेरी के रास्ते पर बिजोरी कांजरी को रवाना कर देती हैं। इस प्रकार बिजोरी कांजरी साडू माता से कहती है कि आपके जो गोद में बच्चा है, आप तो इस गोद के बच्चे को संभाल करके रखिए, बहुत जल्दी इसको बड़ा करिए, और ये जो नीला बछेरा है इस बछेरे को भी आप बहुत अच्छे से संभाल के रखिए और इसको भी बढ़िया से आप तैयार करिए। ये नीला बछेरा पे बैठ करके ये जो आपका बालक गोदी में, ये बहुत ही कम समय में गढ़गोठा को जा करके बसाएगा और वापिस से वही सवाई भोज और वही नेवा वाली चाल चलेगा, और वही वीरता और वही दातारी और वही दान वीरता इस बच्चे में आ जाएगी। वैसे ही साडू माता आप चिंता मत करो, गढ़गोठा वैसे ही बसेंगे जैसे बगड़ावतों के टाइम पर बसा करते थे। आप यूं चिंता मत करो कि बगड़ावत सुरक्षित हार गए, आप ये चिंता करो कि बच्चा जल्दी से बड़ा हो जाए। इस प्रकार साडू माता से बिजोरी कांजरी कहती है, और बिजोरी कांजरी से साडू माता सुसनेरी में चौचू बाट मिलेंगी, ये बात कह करके बिजोरी कांजरी को वहाँ से रवाना कर देते हैं। और बिजोरी कांजरी को जो भी साडू माता के पास दान था वो दातारी में
साडू माता बिजोरी कांजरी को दान देती है। बिजोरी कांजरी भी रोती रोती रवाना होती है। साडू माता भी बगड़ावतों की याद करके रोती हुई अपने पियर के महल की तरफ चल देती है। बिजोरी कांजरी कहती है, पखाओ जा, सीधा अपने डेरे को ले चल सुसनेरी नागौरी में, वहाँ मिलेगा बाबा छोचो भाट। और बिजोरी कांजरी रास्ते में रुक रुक के जितनी भी दिन में वहाँ पहुँचती है, शिशनोरी पहुँच जाती है। और शिशनोरी में वहाँ उनको मिल जाते हैं छोचू भाट। अब छोचू भाट से बिजोरी कांजरी बातचीत करती है और किस प्रकार छोचू भाट बिजोरी कांजरी को टालने की कोशिश करते हैं। खूब समझाते हैं कि बिजोरी कांजरी, मरने वाले मर गए, जो दातार थे जब दातार थे, आज मेरे भी देखो फटेहाल हो गई, मैं भी उनका राज कभी हुआ करता था। बिजोरी कांजरी को बहुत तरीके से छोचू भाट घुमाते हैं, लेकिन बिजोरी कांजरी एक ही जिद करती है कि बाबा छोचू भाट, मेरे को आप गढ़गोटा में लेके चलो और बाबा रूपनाथ जी के यहाँ मैं वापिस से एक बार नाच दिखाऊंगी और गढ़गोटा में मेरे को दातार मिलेंगे और बाबा रूपनाथ जी मेरे को आधा अंक का गहना जो है सवाई भोज से ही पहनवाएंगे, ऐसी मेरे को आशा है। आप तो मेरे को एक बार वहां ले चलो। मैं गहने के लिए नहीं जा रही हूँ, लेकिन मेरे को मेरे दातारों से मिलना है, इसलिए मैं गढ़गोटा में जरूर जाऊंगी। तो छोचू भाट और बिजोरी कांजरी गढ़गोटा के लिए रवाना हो जाती हैं। अब आगे का मैं आगे एपिसोड में बताऊंगा कि बिजोरी कांजरी कैसे गुरु रूपनाथ जी से मिलती हैं और कैसे छोचू भाट और गुरु रूपनाथ जी मिलकर के अजमेर के राजा बीसलदेव के यहाँ से आधा अंग का गहना बिजोरी कांजरी को पहनाते हैं। जबकि बिजोरी कांजरी को गहना पहनाने में मेंदुआ सक्षम होता है, लेकिन मेंदुआ को पता नहीं होता है और बीसलदेव राजा भी उसमें अटकन पैदा करते हैं कि बिजोरी कांजरी को जेवर नहीं दिया जाए। और कैसे बिजोरी कांजरी अपने सत के बलबूते पर बगड़ावतों से आदंक का गहना पहनती है, ये एपिसोड में आपको आगे बताऊंगा। जय श्री देवनारायण भगवान की।